बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। एक जमाने में बेटा ये चैप्टर 11th और 12th जब मिक्स हुआ करता था तो हम लोग इसे 11th 12th दोनों में पढ़ा करते थे। मैं आज आपको एक संक्षिप्त भूमिका के माध्यम से, या यूं कहें एक शॉर्ट फंडामेंटल के माध्यम से मैं आपको आधारभूत कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जिसके जरिए आप इसमें थोड़ी सी निपुणता हासिल करेंगे। 12th में भी ये चैप्टर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाने वाला है। चैप्टर आप देख रहे हैं कि जैसे 11th में जितना छोटा है, 12th में ये और बड़ा हो जाएगा। और इसका सीधा सीधा एक रिलेशन है जो सीधे 12th में जाएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इसे 11th में पढ़ें और भूल जाएं। इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है? 12th से है। तो आपको क्या करना है, इसकी बेसिक चीजों को समझना है कि आखिर एक सेट होता क्या है, कि सेट की क्या डेफिनेशन है। और सेट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी डाले रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बेसिक चीजें इससे जुड़ी हुई। वह बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं कि आखिर एक, जैसे इसमें दो शब्द हैं, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत, यानी आखिर ये सेट थ्योरी है क्या? सेट का मतलब क्या है? हम कोई ऐसी चीज बेटा जिसको काउंटेबल कर सकें, यानी उसको काउंट कर सकें। उसकी दो शर्तें हैं। सेट की कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। पहली, वह काउंटेबल हो, और दूसरी बेटा क्या है, वो वेल डिफाइंड हो। हिंदी क्या होगी? गणना के योग्य। काउंटेबल का मतलब गणना के योग्य, और वेल डिफाइंड का मतलब हिंदी होता है सुपरिभाषित। एक सेट को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा एक्सरसाइज तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये देखें कि रेड आपका ये ठीक चमक रहा है, आपको आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। मैंने 2 मार्कर के कलर का यूज किया है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक आपको समझाने का सीधा सीधा है वह है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब यहां पर गणना के योग्य है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें आप किचन में जाइए, और जब आप अपने किचन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कप का सेट जो है 6 का सेट या 12 का सेट है। आप ऐसा नहीं करते कि कप को कटोरियों में मिक्स कर दो, कटोरियों को चम्मच में मिक्स कर दो, और ग्लास को चम्मच में, ऐसा कुछ नहीं करते आप। मैं आपको बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूं इस वक्त, इस टाइम। आप लोग कप को बेटा कप की जगह पर रखते हो, एक सेट बना के रखते हो ना, एक समुच्चय बना के रखते हो ना। जब आप किचन में जाते हो तो आप देखते हो कि चम्मच जो सारे आपके लगे हुए हैं वो चम्मच चम्मच की जगह पे रहते हैं, कटोरी कटोरी, ग्लास ग्लास की जगह पे रहेगा। यानी आप जब किचन में जाते हो तो हर चीज एक सेट यानी सिस्टमेटिक वे में होती है। इसका सीधा सीधा माध्यम हो गया। अब कोई बच्चा कहे सर हम तो जैसे पेड़ के पत्ते हैं, एक ट्री बना देते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे इसमें पत्ते होते हैं, क्या ये काउंटेबल है? क्या आपके जो सर के बाल हैं क्या वो काउंटेबल हैं? तो आंसर हमारा आएगा, क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? तो आप कहेंगे कि ना तो हम पेड़ के पत्तों को गिन सकते हैं, ना हम सर के बालों को गिन सकते हैं। यानी पहली शर्त हमारी बेकार हो गई। यानी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें, ये पहली शर्त है सेट होने की, ठीक है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो हमें देखना होता है कि आखिर क्या वो सुपरिभाषित है भी या नहीं। सुपरिभाषित मैं भी लेके चल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि आप क्रिकेट का एक खेल होता है, और उसमें आप क्या चुनते हैं? आप उसमें कप्तान चुनते हैं। यानी क्रिकेट में जो कैप्टन होते हैं आप उनके कैप्टन के लिए चुनते हैं। तो आप क्या, आपसे कहा जाए कि क्रिकेट के कप्तानों का कोई भी सेट है, क्या वो सेट होगा? तो
आप कहेंगे अच्छा क्रिकेट के कप्तान आप गिनने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि आप बरेली में रहते हैं, आप कहीं और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्या वो क्रिकेट के कप्तान, कौन से क्रिकेट के कप्तान? क्या ये वेल डिफाइंड वाली बात हुई? वेल डिफाइंड का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब क्या होगा? वेल डिफाइंड का मतलब बेटा यहाँ पर सीधा सीधा मतलब होगा जिनको हम यूनिक नजर से जान सके। मतलब अगर वो ये कहे भारतीय क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय कप्तान या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कप्तान, तब आप कहेंगे उसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इस तरीके से। लेकिन अभी आप कहें रणजी का कप्तान, इंग्लैंड का क्रिकेट का कप्तान, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का कप्तान, तो बहुत सारे कप्तान हो गए। तो यानी यहाँ पर जो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड की जो कंडीशन है वो यही होती है कि वह चीज वेल डिफाइंड भी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सेट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। जब हम क्वेश्चन बेटा करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। अब आप खुद सोचो, आपका जो घर में कैलेंडर होगा बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं। पहले का पहला अगर हम बात करें तो जे से स्टार्ट होने वाला कौन हो सकता है बेटा? एक तो जनवरी होगा, एक जून होगा, एक जुलाई होगा। तो क्या आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। क्या ये अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो क्या कैलेंडर बदल जाएगा? क्या वहां पे जून जुलाई नहीं होगा? क्या वहां पे जनवरी नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ ये सेट है। मैं दूसरा इसको मैं ओरली समझा देता हूं आपको, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के 10 लेखक, मैं छोटा करके लिख देता हूं, लेखकों का, मेरे पास हिंदी मीडियम की किताब है, कलेक्शन ऑफ 10 ऑथर्स, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, द कलेक्शन ऑफ 10 ऑथर्स इन इंडिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मेरी नजरों में प्रेमचंद हो सकते हैं, मेरी नजरों में मैथिली शरण गुप्त हो सकते हैं, मेरी नजरों में निराला हो सकते हैं। क्या आप उन्हें लेंगे? क्या शेक्सपियर को, अब आप भारतीय में तो है नहीं शेक्सपियर, किसी को लगता होगा मुझे तो शेक्सपियर पसंद है, किसी को लगेगा मुझे महादेवी वर्मा। तो हर किसी का जो सेट बनेगा हो सकता है उसमें कुछ नाम कॉमन हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ नाम कॉमन हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ नाम अलग अलग होंगे। अभी हम आपसे कहें कि क्रिकेट के कप्तानों की टीमें बनाइए, अपनी अपनी सब वर्ल्ड 11 बनाते हैं, सबके अलग अलग होती हैं, किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है, किसी को, तो बेटा ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन को वापस जाइए, उसने कहा था जे से स्टार्ट होने वाले। अब आप अमेरिका में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, ढाका में, कहीं चले जाओ, आप यकीन मानना जे से स्टार्ट होने वाले केवल 3 ही महीने होंगे। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप कुछ सोचिए, थर्ड में, ये सेकंड था, विश्व के 10 बल्लेबाजों का वो भी सर्वश्रेष्ठ। अब आप खुद सोचिए, मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए, वर्ल्ड में 10 बल्लेबाज छांट लीजिए, यानी वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन छांटने हैं आपको। अब कोई कहेगा, अब वो ये भी जरूरी नहीं है वो खेल भी रहे नहीं, किसी को लारा पसंद है, किसी को सचिन पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को डिविलियर्स पसंद है ना, किसी को कोई विराट कोहली, धोनी, तो देयर आर सो मेनी चॉइस आर देयर। मतलब आप समझेंगे कि आप उसमें बहुत सारे चॉइस ले लेंगे। जब आपके पास चॉइस बहुत सारी हो, यूनिकविलिटी ना आ पाए, एक अद्वितीयपन ना आ पाए, तब आप क्या मान के चलेंगे बेटा? तब आप ये मान के चलेंगे कि ये एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यानी ये क्या कहलाएगा, विश्व के 10 बल्लेबाज कोई से हो सकते हैं, यूनिक नहीं होंगे। यूनिक का मतलब अद्वितीय नहीं होंगे, एक जैसे सबके नहीं होंगे, सबके अलग अलग होंगे, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ के आपको बताता हूं। अपनी कक्षा के बालकों का संग्रह, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
योर क्लास। क्या आप अपने क्लास के बच्चों के नाम नहीं लिख सकते एक जगह पे? क्या आप अपने क्लास के बच्चों को नहीं जानते हैं? क्या आप उनको कलेक्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक। तो जिसका कलेक्शन हो सकता है वो सेट है। इसके बाद 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कितनी हो गई बेटा? नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होंगी, 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? 99 तक। क्या आप इन्हें नहीं लिख सकते? अब आप अमेरिका पाकिस्तान कहीं चले जाएं, आप 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक सेट होगा, यानी जिसको आप आसानी से कर सकें, जो सर्वमान्य हो। एक शब्द आया सर्वमान्य, यानी सभी जगह मान्य। जैसे मैंने जो बात कही वो आप भी मानो, आपके घर वाले भी माने, जिसको आप बताएं वो सब मानने को। जैसे हम कहें कि सूरज पूरब में उगता है, हालांकि सूरज उगता नहीं है लेकिन हम लोग बोलते हैं, तो ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह मान्य होगी, है ना। तो वैसे बेटा ये वाली बात हर जगह मान्य होगी तो ये एक सेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक बताए ना उसमें। सम का मतलब क्या है? 2 4 इवन इंटीजर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका आप कलेक्शन कर सकते हैं। जिसका आप कलेक्शन कर सकते हैं, जो वेल डिफाइंड है, वही आपका सेट है। इसके बाद इस अध्याय में या एक क्वेश्चन छूट गया, प्रेमचंद के उपन्यास यानी नॉवेल ऑफ मिस्टर प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनके नाम। तो किसी व्यक्ति ने कितने भी उपन्यास लिखे हो आप उन्हें काउंट कर सकते हैं और एक जगह पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जो आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको रोस्टर मेथड से बताना है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x जो है वो -3 और -7 के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें कुछ चीजें आ गई हैं जिनको समझाना है। तो क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। x एक पूर्णांक है, यानी x इज एन इंटीजर एंड बाकी सब तो सेम रहेगा। अब देखिए इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी पहले मुझे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 बिंदियां हैं इनका मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है सच दैट। हिंदी क्या होगी इसकी? इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से है कि। इसमें फिर एक चीज और आ गई, इस तरीके के सिग्नेचर यानी साइन आ गए। इनका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा लगा है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये ऐसा हो जाता तो। इसको कहते हैं बेटा हम लोग ओपन इंटरवल। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम बेटा चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल को हम गोल ब्रैकेट में -3, 7 भी लिख सकते थे। और क्लोज्ड इंटरवल को हम लिख सकते थे कि x हमारा बिलोंग करेगा इस तरीके की ब्रैकेट में -3, 7। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आखिर इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसको ऐसे लिखते हैं, और आपको समझाएं कैसे इसको। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहां पर, और मैंने यहां पर कर दिया ये 0 है बेटा। फिर मैंने कहा इससे इधर -1, -2 और
-3 और आगे बढ़ा देते हैं, डॉट 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 और सारे एलिमेंट होंगे। इसके बाद बेटा इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने यहां तक 7 तक ले लिया। अब हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओपन इंटरवल क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, 2 इस तरीके के सर्कल बनाए हैं छोटे छोटे, और इस लाइन को यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया है, और इसके ऊपर बेटा मैंने क्या किया है, x लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि ना तो -3 इसमें शामिल होगा, ना बेटा इसमें 7 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के जितने भी इंटीजर हैं वो सब शामिल होंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x में जो हमारा मतलब बिलोंग करेगा इस बार, या हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमारा सेट A था वह कैसा हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू कौन कौन आएगा बेटा इसमें, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस तरीके से ना तो स्टार्टिंग पॉइंट, ना ही लास्ट पॉइंट, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट इसमें शामिल होता है। एंड्स पॉइंट को हम हटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर मुझे इस क्वेश्चन को क्लोज्ड इंटरवल से करना होता बेटा, तो मैं क्या करता। क्लोज्ड इंटरवल से आप सुनिए, तो ऐसे केस में मैं यहां पर एक ऐसा बनाता और एक, यानी मुझे इसमें -3 को भी शामिल करना पड़ता और 7 को भी बेटा शामिल करना पड़ता। तो इस बार A क्या हो जाता, हालांकि इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि ये क्या होगा ओपन इंटरवल, लेकिन हम क्लोज का भी कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए क्लोज का पूछा जाता तो आप क्या करते, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट ले लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसको आप नोट करें, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, बी सच दैट x संख्या 6 से कम हो और प्राकृत हो यानी नेचुरल हो, यानी a natural number which is less than 6, यानी 6 से कम हो और प्राकृतिक हो। आप लोग सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू आपके जो सेट में हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रोस्टर फॉर्म के रूप में आपको बताना है। रोस्टर का मतलब क्या है, किसी चीज को लंबा चौड़ा करके उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके लिखना। तो अभी तो इन्होंने एक फॉर्म के रूप में लिख दिया, अब हम इसको एक्सटेंड करके रूप में कैसे लिखेंगे, तो आएगा इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे नंबर सारे नेचुरल नंबर लेने थे बेटा, और नेचुरल नंबर ऐसे लेने थे जो 6 से कम हो। तो 1 से लेके कहां तक जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे, यानी 1 to 5 हमारे सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। हमने लिख दिया, इसका यही आंसर होगा। अब इसके सेकंड में आपसे पूछा गया है, सॉरी इसके थर्ड में, कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। दो अंकों की संख्या हो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, x सच दैट x 2 अंकों की संख्या दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। अब देखिए संख्या 2 अंकों की हो, और 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं कहां से शुरू होती है, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक आपकी 2 अंकों की संख्या रहती है। अब वो कह रहा है हमें ऐसी संख्या लेनी है इसके अंकों का योग, यानी हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। और सम ऑफ दोज
डिजिट इज 8, यानी जो उनका सम है बेटा वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप सेट बनाएंगे सी बराबर, जैसे आपने मान लीजिए 1 को रखा, ऐसे गोले बना लीजिए, 1 को रखा तो आप किसको रखेंगे, आप 7 को रखेंगे, यानी 2 अंकों की पहली संख्या 17 हो गई, आप कॉमा लगा दीजिए ज्यादा अच्छा है। इसके बाद और क्या हो सकती है, अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग ब्रैकेट में लिख दें, ऐसे भी सही हो जाएगा। इसके बाद 1 के बाद तो कोई आ नहीं सकती, अब आप 2 को रखेंगे, मान लीजिए आपने 2 को रखा, तो 2 को रखने के बाद आपको क्या मिलेगा 6। अब मान लीजिए आप 3 को रख रहे हैं, तो 3 को आप क्या रखेंगे 5, फिर आपने 4 को रखा 4, फिर आपने 5 को रखा 3, 6 को रखा 2 और 7 को रखा 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया डी है ये, डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो 60 की भाजक हो, जो 60 की भाजक हो, यानी विच इज डिविजिबल बाई 60, यानी हमें ऐसी संख्याएं बेटा चुननी है जो 60 की भाजक हो और अभाज्य यानी प्राइम नंबर हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ऐसी संख्याओं पे अगर हम विचार करें तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपके पास एक तो 2 आ गई, 2 से 60 को डिवाइड हम कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, अगली प्राइम नंबर 7 है, उससे अगली कितनी है बेटा 11 है, उससे अगली कितनी है, यानी अब जो भी आएंगी वो 60 को डिवाइड नहीं कर पाएंगी, यानी ये 3 ही संख्या यानी 3 ही डिजिट ऐसी हैं जो 60 को हमारे डिवाइड कर देंगी। इसको आप नोट करें, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 5th पार्ट और 6th पार्ट, मैंने दोनों ही पार्ट बेटा लिख लिए हैं। ई में कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो जो अक्षर रिपीट हो रहा है वह केवल एक ही बार लिखा जाएगा। यानी अगर आपने सबसे पहले ई पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और इस तरीके से इसका आपको एक सेट बनाना है, तो आप सबसे पहले टी लगाएंगे, टी पे टिक हो गया। अब टी जहां जहां आ रहा है टिक कर लीजिए पहले, फिर आप आर लिखेंगे, आर को टिक कर लीजिए, फिर आप आई लिखेंगे, आई एक ही जगह पे आ रहा है, फिर आप जी लिखेंगे, फिर आप ओ लिखेंगे, ओ 2 जगह आ रहा है, फिर आप एन लिखेंगे, फिर आप एम लिखेंगे, फिर आप ई लिखेंगे और बाकी सब आप फिर आप लास्ट में वाई लिख देंगे। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक यहां पर आ रहा है वेटर, तो वेटर में सबसे पहले आप बी लिखेंगे, फिर आप ई को 2 बार टिक करेंगे, फिर आप टी को 2 बार टिक करेंगे, टी एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद आर, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। नोट करिए इसको। मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मेन अच्छे पार्ट ले लिए हैं, बाकी कुछ मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए। और अगर आपसे ना हो तो बेटा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे ए, सबसे पहले आप इसमें देखिए लिखा है समुच्चय निर्माण रूप, इसकी इंग्लिश होगी सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म और हिंदी समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण का सेट का मतलब क्या है, किसी चीज को एक नोटेशन के माध्यम से लिख देना, एक छोटा करके लिख देना उसे। तो मैं अब लिखेंगे x सच दैट x बराबर 3n, ठीक है, वेयर n
इज इक्वल्स टू एनी इंटीजर, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एनी इंटीजर बिटवीन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4, यानी 1 2, या ऐसे लिख दीजिए एन, इस तरीके का नोटेशन देंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए हिंदी में। हमने लिखा वेयर एन इज इक्वल टू एनी इंटीजर, यानी कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक। इसका मतलब समझिए, अगर आपने देखा x बराबर 3n है और n की वैल्यू आप 1 से 4 तक कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। 1 से 4 तक बेटा कुछ भी जिसमें 1 और 4 दोनों शामिल हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप रख के देखिए, 1 रखेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी एलिमेंट मिलना शुरू। आप 2 रखिए, यानी एक ऐसी फॉर्म जिसमें वैल्यू वही मिल जाए जो आपके सेट की वैल्यू है। जब आप 2 रखेंगे तो 6, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9। आपके सारे एलिमेंट इसी तरीके से लास्ट में 12 भी आपको 4 रखने पर मिल जाएगा। अब आप इसको देखिए कैसे लिखूं मैं, मान लीजिए ये भी a है, ठीक है, मैंने लिखा 5 की पावर n, x सच दैट, ऐसे लिख लीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, वेयर n, और इस तरीके से फिल कर दीजिए आप लोग 1 to 4, ठीक है। तो यहां पर आप n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, आप देखिए 5 की पावर 1 5, आप 2 रखिए तो 5 की पावर 2 25, आप 3 रखिए 125, आप 4 रखिए 625। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास लास्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, आपको थोड़ा सा इसमें रीजनिंग की टाइप की मैथ लगानी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे रट लें, आपको माइंड का यूज करना होगा। पता नहीं एग्जामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन वहां पूछ ले, तो आपको यहां देखना होगा कि ये एक्चुअली बनाते कैसे हम लोग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ 16 होता तो 4 का स्क्वायर, और लास्ट में 10 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है हमारे पास किस तरीके का नोटेशन बन रहा है, यानी n का स्क्वायर बन रहा है ना बेटा। जहां पे n क्या है, जहां पे n है आपका 1 से 10, तो आप इस नोटेशन को कैसे लिखेंगे कि अगर a आपका एक ऐसा सेट है जो x सच दैट x बराबर n टू दी पावर 2, वेयर जहां n जो है वो 1 से लेके 10 तक वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है। वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ n बिटवीन 1 to 10। ओके, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वह हम कराने जा रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 3 पार्ट लिए हैं इस समय। पहला पार्ट है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ब्रैकेट में इसका यूज करके हम लोगों को लिख देना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखें, a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए आप ऑड नेचुरल नंबर, पहला तो 1 ही है, दूसरा 3, 5, और ये पता नहीं कहां तक, ये पता नहीं कहां तक, मान लीजिए अगला 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 पे आप छोड़ देंगे। ये इस तरीके का एक नोटेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसने कहा कि b x सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी x इज एन इंटीजर, और एक उसने थोड़ा सा खेल खेल दिया आप लोगों के साथ कि -12 से 9/2 के इन बिटवीन की बात उसने कर दी। अब आप क्या करें, फंस गए। कोई नहीं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए।
आप ये बताइए अगर 0 यहां है तो 1 यहां होगा, और इधर वाला 1 सॉरी ये -1 होगा। 1 2 3 और ये बेटा 4। चलिए एक और ले लेते हैं आगे 5। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए कि -12 कहां होगा। भाई -12 0 और -1 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। -12 नीचे लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। और 9/2 प्लस का मतलब क्या हो गया 4.5, और 4.5 4 से तो आगे ही होगा, 4 और 5 के बीच में होगा 9.5 यानी 9/2। 4.5 यानी 9/2 4 और 5 के इन बिटवीन यानी बिल्कुल बीच में होगा, मीन होगा उसका वो। ठीक है, अब क्या करें, वो कह रहा है इसने ये वाले इंटरवल नहीं लगाए, ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, एक होल यहां लगाना है, सॉरी एक होल यहां लगाना है, एक होल यहां लगाना है, और इसको ऐसे करके यहां पर x लिख देना। अब मुझे आप बताइए कि ये थोड़ा सा इधर आएगा, -12 पे होल और 9/2, 5 तो लेना ही नहीं था क्योंकि 9/2 इसकी एंडिंग पॉइंट है। तो 9/2 पे मैंने एक होल लगा दिया, -12 पे होल लगा दिया, और इन दोनों को मुझे शामिल भी नहीं करना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन और क्लोज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब बेटा क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों के इन बिटवीन आपके पास 0 है। अब उसने क्या कहा, एक पूर्णांक, 0 एक पूर्णांक है, 1 2 3 और 4। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और नीचे लिख दिया था, सी इसका थर्ड पार्ट में आप लोग देखिए लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां x² लेस देन इक्वल टू, यहां पे देखिए दोनों साइन आ गए, लेस देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया, यानी छोटा भी हो और बराबर भी हो। अब आप जब छोटा और बराबर बेटा दोनों जब आप लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तब आपको करना क्या है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहला काम आप करिएगा इसमें कि आप इसमें वैल्यू पुटिंग करिए। जैसे मान लीजिए क्या आप यहां पर 0 लगा के देखिए, क्या 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। आप चेक करिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 आएगा और ये छोटा होगा, ठीक है हमारा 0 आ गया। आप -1 लगा के देखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे, वह भी 4 से छोटा होगा यानी -1 का स्क्वायर 1 4 हो गया। आप +1 का स्क्वायर लगा के देखिए, वह भी 4 से छोटा होगा, यही चीज आ जाएगी। आप -2 करेंगे तो वह भी छोटा होगा यानी -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। और ये आप देखिए यहां पर दो साइन है, या तो बराबर हो या छोटा हो, यहां पर बराबर वाला काम करने लगा, यानी भाई छोटा नहीं है तो बराबर तो है, इक्वल टू तो है। ऐसे आप 2 लगा के देखिए तो वह भी क्या आएगा 4 लेस देन 4 या इक्वल टू 4। यहां तक तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप 3 या -3 लगाएंगे तब क्या होगा, मैं लगा के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा मैं -3 लगाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और मैं देखूंगा क्या ये दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, कम से कम आधा सत्य तो हो। इसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इसमें जो अर्ध सत्य होता है वो पूर्ण सत्य होता है। अर्ध सत्य का मतलब क्या है, अर्ध सत्य का मतलब इसमें दो चीजें हैं, तो लेस देन एक इक्वल टू, दोनों चीजें छुपी हुई हैं इसमें। यहां पर देखिए हमारा कहीं कहीं पे तो ये वाला सत्य अर्ध सत्य काम कर रहा था, लेस देन वाला, कहीं कहीं पे इक्वल टू वाला काम कर रहा था, लेकिन हमने इसको सत्य मान लिया। अब आप इसमें देखिए क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहां पर दोनों ना तो ये इस बात को फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई 4 थोड़ी छोटा हो जाएगा, भाई 4 तो बड़ा है, सॉरी 4 तो छोटा है 9 से, 9 बड़ा है ना, तो यहां पर लेस देन का साइन नहीं आ सकता। ऐसे ही जब आप -+3 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 9 ही आएगा, और 9 बेटा हमेशा 4 से बड़ा होता है ना कि छोटा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब हम लोगों का जो इसका सेट बनेगा सी का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1 -2 0 1 और यानी ये 5 एलिमेंट हम रख सकते हैं। इसको आप नोट करें जल्दी जल्दी। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बाकी पार्ट आप उम्मीद है खुद कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया है। आपको क्या करना है, ए को बी से मिलाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले, लेकिन मिला वही पाएगा जिसका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर इसमें डी पार्ट को पकड़िए। इसके जैसे लिखा एक्स सच दैट एक्स, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। आपको यहाँ सिंपल दिख रहा है, इसमें मैथमेटिक्स के रिपीटेशन वाले वर्ड को हटा दिया गया है, तो यानी थर्ड का तो डी हो जाएगा। अब आप देखिए पहला इसमें क्या, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 6 से डिविजिबल है। अब इसमें 6 से डिविजिबल ये तो हो नहीं सकती, ये हो सकती है या ये हो सकती हैं, लेकिन उसने क्या कहा है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं की जब आप बात करेंगे बेटा, तब आप देखेंगे कि इसमें ये तो आ रही है भाज्य यानी प्राइम। अगर आप देखें तो यहां पर प्राइम नंबर 6 नहीं है, ठीक है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसमें जो दो संख्याएं हैं ये भी तो 6 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब, और ये दोनों कैसी है, प्राइम नंबर है, तो हमारे 2 का ए पार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इसका सेकंड, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या हो, यानी एक ऑड नेचुरल नंबर, कैसी हो, ऑड नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो। अब आप देखिए ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से कम है वो तो यही है, तो आप इसको इससे मिला देंगे क्योंकि इसमें इवन नंबर आ रहा है 2 और 6। अब लास्ट बचा उसको आप इससे मिला दीजिए। आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मैं अगली एक्सरसाइज की इसकी वीडियो लेकर आऊंगा 11th के लिए, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको।